नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ प्रयागराज में विविधता, आदर सत्कार के साथ सेवा का भी एक बृहद रूप देखने को मिल रहा है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, जो हमेशा से विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में वो इस्कॉन मंदिर के सेवादारों के माध्यम से एक बड़ा निःशुल्क भंडारा संचालित कर रहे हैं, जहां लाखों लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कर रहे हैं। भले ही गौतम अडानी सियासी दलों के लिए सियासत के मुख्य किरदार हैं, जिनके इर्द गिर्द देश में हमेशा सियासी बयानबाजी होती है, लेकिन सेवा के मामले में वो लगातार लोगों के मन में अपनी जगह बना रहे हैं। देखिए किस तरह से इस्कॉन के सेवादारों के माध्यम से गौतम अडानी लाखों लोगों का पेट भर रहे हैं। इस पर देखिए अनादि टीवी संवाददाता अभिषेक शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अडानी द्वारा महाप्रसाद सेवा इस्कॉन के माध्यम से ये पोस्टर यूं ही नहीं लगा है, ये पूरे प्रयागराज महाकुंभ में सेवा सत्कार का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और हमारे साथ प्रभु जी हैं और इस्कॉन से हैं और इन्हीं के सेवादार यहाँ पर महाप्रसाद श्रद्धालुओं को खिला रहे हैं। अभी तक लाखों श्रद्धालुओं को खिलाया है। अडानी फाइनेंस कर रहे हैं इस्कॉन ग्रुप को, जो सेवा के लिए जाना जाता है, और वही गौतम अडानी जिनका राजनीति में पूरी तरीके से जो यूं कहा जाए कि राजनीति के वो केंद्र बिंदु हैं। और विपक्ष लगातार अडानी पर सवाल खड़े करता है कि अडानी को सरकार ये मदद कर रही है, अडानी का कर्ज माफ़ किया जा रहा है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रयागराज महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा अडानी चला रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से। और प्रभु जी, आपसे मैं परिचय जानते हुए एक एक चीज़ बारीकी से जानूंगा कि कैसे आप लोग श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीन गोपाल दास है और पिछले लगभग 18 वर्षों से श्रील प्रभुपाद जी की ये संस्था इस्कॉन के साथ जुड़े हैं हम। और अभी इस समय वैसे तो इस्कॉन ऋषिकेश में कार्यरत हैं और लगभग पिछले 15 दिनों से हम यहाँ पर हैं, जो ये पूरा किचन का सेटअप चला रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि इस रोटी की मशीन को दिखाएं। और प्रभु जी, आप बताएं ये रोटी की मशीन किस तरह से काम करती है और कितनी रोटी निकाली जाए, क्योंकि कहा जाता है कि रोटी मिलना ज़रूरी है, तो भोजन में सबसे ज़रूरी रोटी है और रोटी खिला रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो ये हमारी ऑलमोस्ट 1 घंटे में 5000 जो है चपाती बनाने की जो है वो मशीन आप देख रहे हैं कि 30 फुट लंबी ये मशीन है। इसके अंदर जो है 8 सिलेंडर लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है इसके अंदर। आप आएंगे तो मैं इसके पास में आकर आपको दिखा सकता हूँ इसका वर्किंग स्टाइल क्या है। जनरली क्या होता है कि हम ये पूरी ऑटोमेटेड मशीन है, इसमें एक बार आपने आटा डाल दिया तो खुद से आपको गोला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर नीचे प्लेट सिस्टम लगा हुआ है, ये एक पूरा का पूरा आटे का पट्टी बन के आता है और यहाँ पर कटता जाता है। जो जितना आपको चपाती का साइज चाहिए वो निकलता है और एक्स्ट्रा माल जो है वो वापस चला जाता है, फिर वापस रिसाइकिल होता रहता है। और फिर ये क्योंकि लंबी पट्टी होने के कारण इसके अंदर 3 रोलर्स लगे हुए हैं, जहाँ से गर्म चपाती होते हुए आप दूसरी साइड पर देखेंगे तो फूलती हुई चपाती जो है बाहर निकल कर आती है। तो ये छोटी मशीन, ये बड़ी मशीन है और यहाँ पर हमारी 2 छोटी मशीन्स भी हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसके अलावा भी आपसे कुछ चर्चा करते हैं। आप लोग सेवा से जुड़े हैं और भगवान कृष्ण को आराध्य मानते हैं। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में अपने सहयोग से चाहूँगा कि दिखाते हुए चलें। इस बार जो प्रयागराज महाकुंभ हो रहा है, इसमें बड़ी तारीफ श्रद्धालु कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, तारीफ कर रहे हैं व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं वो भी एक संत परिपाटी से आते हैं। आपकी जो पद्धति है वो अलग है, उनकी पद्धति परंपरा अलग है, लेकिन आप भी संत हैं, वो भी संत हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे व्यवस्थाओं के बारे में? तो ऐसा है कि इतने बड़े कुंभ को खास करके माँ गंगा के तट पर लगाना ये कोई आसान काम नहीं है। कई बार लोग टिप्पणियाँ करते हैं कि ये व्यवस्था में कमी है, वो व्यवस्था में कमी है। किसी भी टेम्पररी प्लेस के ऊपर इतनी बड़ी सिटी बसाने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो मैं ये शायद मेरे लिए तीसरा महाकुंभ है जिसमें मेरी यहाँ पर सेवा लगी है। लेकिन जो पिछले 2 कुंभ बीते हैं और अभी का कुंभ देख रहे हैं उसमें काफ़ी व्यवस्थाएं जो है सुधरी हैं। एक संत एक प्रदेश को कैसे चला सकता है और उसका एक उदाहरण दिया है सीएम ने। देखिए, ये
अनादिकाल से परंपरा चलती आ रही है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब समाज में कोई ऐसे लोग जो राजनीति को इतने सक्षम नहीं है करने में, तो कई बार साधु संतों को भी उतरना पड़ता है उस स्थान के ऊपर, तो वो उसके एक प्रतीक है। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि जब जन सामान्य में कोई ऐसा राजा नहीं है तो कभी कभी भगवान भी उतर कर आते हैं उस पोजीशन को लेने के लिए, और कभी कभी अपने अनुयायियों को भेजते हैं। तो लेकिन उनको कोई ऐसा सत्ता का लालच नहीं रहता, उनको व्यवस्था का होता है कि संसार में जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए व्यवस्था अच्छी है। सीएम की बात तो हो गई, अब आपकी व्यवस्था, ये बहुत खुशबू आ रही है मिठाइयों की। ये गर्मा गर्म आटे का हलवा बन रहा है। आटे का हाँ, मैं चाहूंगा देख सकते हैं जैसे कि आप दिखाइए। ये शिवांशु से चाहूँगा, हमारे सहयोगी हैं, कैमरे के पीछे इनका भी बड़ा किरदार रहता है। ये आटे का हलवा है। हाँ, देसी घी में आटे का। ये इसकी महक रबड़ी की तरह। इसमें साथ में हम चीनी और गुड़ डालते हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं बिन भागों गुड़ दा कड़ा नहीं हो मिलदा, कि बिना भाग्य के आपको गुड़ और आटे का हलवा इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो आप यहाँ पर भाग्य है। अच्छा चलिए प्रभु जी, आगे की ओर चलेंगे आपके साथ। ये बताइए कि जब आप लोग सेवा करते हैं, ये तो बड़े बल्क क्वांटिटी में हो रहा है, मन में क्या भाव रहता है कि किस तरह से गरीबों को आप लोग भोजन कराते हैं, श्रद्धालुओं को कराते हैं, क्या सोचा है? देखिए, यहाँ पर हम किसी को भी अमीर गरीब से नहीं, हम श्रद्धालु से देखते हैं कि यहाँ पर जो भी आया है वो किसी ना किसी प्रकार से भगवान की जनता का एक प्रतीक है, और यहाँ पर वो बड़े श्रद्धा से आए हैं। यहाँ पर करोड़ोंपति भी आ रहे हैं और जन सामान्य में गरीब लोग भी आ रहे हैं, तो हमारा उसमें कोई भेदभाव। अडानी जी ने सहयोग किया, उन्होंने फाइनेंस किया, आप लोग पूरी तरीके से साथ मिलके आप लोग कर रहे हैं, श्रमदान आपका है, फाइनेंस वो कर रहे हैं। ये अडानी जी के बारे में तमाम बातें होती हैं राजनीति में, और देश के बड़े उद्योगपति हैं, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं, उनका भी करते हैं, आपका भी करते हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, पहले तो हम उनका आभार ही व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इतने बड़े जो यज्ञ है, जो ये महाप्रसाद का यज्ञ है, उसमें इतना बड़ा वो सहयोग कर रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर समाज में क्या चलता रहता है, एक साधु संत उसको दूर की दृष्टि से देखने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन उसमें अंदर नहीं घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन तो सेवा जानता है। हाँ, तो हमारा कार्य है कि जिन्होंने भी हमारे को ये सेवा दिया है, अडानी जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सेवा, कोई शारीरिक रूप से सेवा कर सकता है, कोई धन के रूप से कर सकता है। सबका स्वागत, सबका स्वागत है। अच्छा, कोई आप बड़े लेवल मुझे पर, बताइए, इधर सब्जी काटी जा रही है, हम लोग इधर चलते हैं, ये सब्जी सेक्शन है, यहाँ पे क्या क्या होता है? देखिए, यहाँ पर हमारे आप देखेंगे ये हमारा लगभग 25-30 माता जी इसका ग्रुप है। ये महाराष्ट्र से, मुंबई से, अलग अलग स्थानों से, दिल्ली आदि से आया है। इनका सुबह से लेकर शाम तक यही रहता है। देखिए, हमारी यहाँ पर मशीन्स भी हैं, लेकिन मशीन तक पहुँचने के लिए भी सब्जियों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। छोटा छोटा सब लोग सॉर्ट आउट करते हैं, और अभी वैसे तो फ्रोज़न मटर भी बड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप देखेंगे हमारे यहाँ पर हम जो है फ्रेश मटर भी बहुत सारा यूज़ करते हैं, ताकि वो। ये तो सब्जी सेक्शन हो गया। ये गुरु महाराज जी आपसे जानेंगे, इसकी बड़ी चर्चा है कि आप लोगों ने रेलगाड़ी बिछा दी है, रेलवे ट्रैक बिछा दिया है, और भोजन की रेलगाड़ियाँ इस पे दौड़ रही हैं। ये बताइए, ये क्या है? ये 2008 में हमारे पास जब हमने ये किचन को सबसे पहले शुरुआत किया तो वृंदावन में थे हम, तो हम चूल्हा ऐसा नहीं बनाते थे, थोड़ा और सिंपल चूल्हा बनाते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, चूल्हे को जो है अग्नि से बाहर निकालने के लिए हमको कपड़ा डाल के उसको खींच के लाना पड़ता था, तो बड़ा मुश्किल होता था, और कहीं पर भी लेकर जाना होता था तो कम से कम 20-20, 25-25 लोग लगते थे उसको धक्का मारने के लिए, लेकर जाने के लिए। एक दूसरे से कनेक्ट है? हाँ, दो चूल्हे एक साथ कनेक्टेड हैं। और इससे फिर आप लोग, हाँ, क्या है कि वो अपना भार हल्का करने के लिए हमने ये क्रेन सिस्टम और ये गाड़ी का सिस्टम बनाया है। इसके ऊपर सीधा क्रेन जो है यहाँ से निकालकर उस गाड़ी के ऊपर रख देती, फिर हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आपको कोई शक्ति नहीं लगती है। मैं चाहूँगा कि शिवांशु, जो हमारे सहयोगी शिवांशु हैं, वो आपको दिखाएं कि किस तरह पे यहाँ पर आप देखें तो जो प्रसाद की व्यवस्था है, वो आप देखिए इन्हीं टंकियों में प्रसाद लोड किया जाएगा और उन्हें गाड़ियों पे चढ़ा के बाहर ले चला जाएगा। हम चाहेंगे कि हम आप श्रद्धालुओं के बीच चलते हैं जहाँ प्रसाद आप लोग खिला रहे हैं, और चलते चलते कुछ चर्चा करते हैं। जो इस्कॉन है,
वो कृष्ण जी की भक्ति की संस्था है। सनातन सभ्यता का आप भी पालन करते हैं और गीता बांट रहे हैं आप। गीता बांटने के पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, गीता बांटने के पीछे उद्देश्य क्या है कि आज संसार में, समाज में हम देख रहे हैं कि इंद्रियों को भोग करने के लिए बहुत सारे साधन बन गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, लैपटॉप्स, मोबाइल, ये वो, जिससे आजकल के जो हमारे पूरे के पूरे बच्चे हैं उनको ये समझ में आ गया है कि अपनी सेंसेस के साथ एंजॉयमेंट कैसे करनी है। लेकिन कोई ऐसा ज्ञान बच्चों के पास नहीं है कि अपनी सेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है। और भगवत गीता में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, इस पर नियंत्रण कैसे पाना है। ये तो इस वेग के साथ चले जाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको कंट्रोल में कैसे करना, नियंत्रित कैसे करना है, वो हमारे भगवत गीता सिखाती है, समझाती है। प्रसाद के लिए कतारें, हाँ, कतारें लगी हैं। क्या आज प्रसाद मतलब रोज ऐसा? 5 आइटम हम हमेशा देते हैं। राइस, दाल, एक सब्जी, चपाती और मीठा। ये कॉन्टिन्यूस हमारा चलता रहता है, जिसमें आपका जो शारीरिक रूप से भी आपको प्रोटीन चाहिए, आपको फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, टंग के लिए मीठा कुछ चाहिए, तो सब कुछ इसमें रहता है। तो अंत में क्या संदेश देंगे? बहुत बड़ी सेवा है, अडानी ग्रुप ने सहयोग किया, इस्कॉन ने बीड़ा उठाया लोगों की सेवा का, आप क्या कहेंगे? एकमात्र यही हम कोशिश करेंगे सबको कहने की कि देखिए, बड़ी मुश्किल से ऐसा व्यक्ति को सौभाग्य मिलता है कि हजारों लाखों लोगों की एक साथ सेवा करने का। और ये महाकुंभ में आप महापुण्य कमा सकते हैं अगर आकर किसी भी प्रकार से डुबकी लगाना हो, त्रिवेणी संगम में यहाँ पर आकर प्रसाद खाना हो, प्रसाद बांटना हो, तो ऐसा सौभाग्य, जैसे बोले ना 144 साल के बाद महायोग है। तो ऐसे में व्यक्ति को, देखिए, पाप तो चलते चलते कभी भी हो जाता है, लेकिन पुण्य कभी कभी कमाने का मौका मिलता है। तो इसे गवाइए मत, आइए और पुण्य कमाइए। तो देखिए, हमारे साथ ये प्रभु जी थे जो इस्कॉन मंदिर में इस समय यहाँ प्रमुखता से काम देख रहे हैं। लोगों को चाहूँगा कि आपको दिखाया जाए सहयोगी के द्वारा कि भोजन करा रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक भोजन कर चुके हैं। गौतम अडानी एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन चर्चा में इस बार अपनी सेवा को लेकर हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी अभी इस्कॉन मंदिर के जो सहयोगी हैं, जो प्रमुख संत हैं, उन्होंने तारीफ की, गौतम अडानी की। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आस्था के इस अमूर्त संगम में, अमूर्त वैभवशाली माहौल में सेवा ही परमो धर्म है। और यही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, और व्यवस्थाएं दे रहे हैं इस्कॉन मंदिर के सेवादार, और महाकुंभ को सफल बना रही है योगी सरकार। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।